Welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullah. May Allah bless all of you. Viewers, क्यों ना ट्रेडिशनल वीडियो से हटकर कोई आज आपस में एक ऐसी बात शेयर की जाए कि जिससे हमारी ज़िंदगियों में कोई पॉजिटिव चेंज आ सके, कोई मुस्बत तब्दीली आ सके। यकीनन हम सबको अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार सलाहियतों से, कैपेबिलिटीज़ से, कमालात से और खूबियों से नवाजा है। फिर क्या वजह है कि हम में से बहुत से लोग इस ज़िंदगी को जैसे गुजर रही है वैसे गुजार देते हैं। हम इन तमाम खूबियों को, तमाम सलाहियतों को कब्र में तो ले जाना पसंद कर लेते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगियों में इनको एग्जीक्यूट करके कुछ कर दिखाने की हिम्मत और जुर्रत नहीं रखते। इस बात को समझने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर शेयर करता हूँ। यकीनन उसके बाद हमें यह बात बहुत अच्छे अंदाज से समझ आ सकती है। एक बादशाह का दरबार लगा था और वहाँ पर एक सफ़ाक मुजरिम को पेश किया गया। ये वो मुजरिम था नादरीन कि जिसने कई कत्ल कर रखे थे। जब बादशाह ने उसका केस स्टडी किया तो फौरी तौर पर उसको फांसी की सज़ा सुना दी। जब सिपाही उसको फांसी घाट की तरफ ले जाने लगे तो वो शख्स दौड़ता हुआ आया और बादशाह सलामत के कदमों में गिर गया कि बादशाह सलामत, मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा कभी कोई ऐसा जुर्म नहीं करूंगा, आइंदा कोई गलत काम नहीं करूंगा, सिर्फ मुझे एक मौका दे दें, मैं पूरी ज़िंदगी आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने जब उसकी बात सुनी तो कहा कि जराइम की जो दास्तान तुमने रकम कर रखी है और जितने गलत काम कर रखे हैं, तुम किसी तौर पर भी मुआफ़ी के हकदार नहीं हो। हाँ, मैं बादशाह होकर तुम्हें ये ऑप्शन दे सकता हूँ कि या तो सीधे जाओ और फांसी पर चढ़ जाओ, या फिर फांसी घाट के साथ एक दरवाज़ा है, एक पुरअसरार दरवाज़ा, उस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। जैसे ही उस शख्स ने बादशाह से ये ऑप्शन सुना, वो उठ खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर उम्मीद के कुछ आसार नमूदार हुए। जैसे ही उसने फांसी घाट को छोड़कर उस दरवाजे की जानिब जाना चाहा, चंद कदम वो आगे गया और फिर वहीं उसके पाँव जम गए, क्योंकि उस पुरअसरार दरवाजे के बाहर खून के बहुत से छींटे पड़े थे और उस दरवाजे के अंदर से शेर और चीते के धाड़ने की और चिंगाड़ने की आवाज़ें आ रही थी। वो शख्स समझ गया कि अंदर कोई खौफनाक जानवर मौजूद हैं जो मुझे चीर फाड़ खाएंगे और मुझे एक दर्दनाक मौत से गुजरना होगा। लिहाजा समझदारी और अक्लमंदी इसी में है कि सीधे तरीके से मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊँ। वो वापस बादशाह की तरफ मुतवज्जो हुआ और अर्ज़ की, आलिजा, आप मुझे फांसी पर ही चढ़ा दें, क्योंकि इस दरवाजे के अंदर जो आवाज़ें आ रही हैं और जो पुरअसरार किस्म का ये दरवाज़ा है, अजीब किस्म का ये जो दरवाज़ा है, इसके बाहर जिस किस्म की खून की छींटें पड़ी हैं, मैं फांसी पर चढ़ना पसंद कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकता। तजस्सुस उसके दिल में ज़रूर था कि आखिर इस दरवाजे के पीछे है क्या, लेकिन उसकी अकल उससे ये तकाजा कर रही थी कि तू सीधा जा और सीधे तरीके से फांसी की मौत को अपने गले लगा ले। लिहाजा बादशाह सलामत ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको ले जाओ और फांसी पर चढ़ा दो। जैसे इसको तख्ते-ए-दार पर ले जाया गया, उस शख्स ने एक बार फिर बादशाह सलामत से अर्ज़ की कि मुझे आखिरी ख्वाहिश का इजहार करना है, मैं मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश चाहता हूं कि वो पूरी की जाए। जब बादशाह ने उससे पूछा कि वो आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उस शख्स ने कहा कि मुझे बहुत तजस्सुस है और मरने के दर पर हूं, फिर भी ये तजस्सुस मेरे अंदर है और मैं ये पूछना, ये देखना चाहता हूं कि आखिर इस दरवाजे के पीछे है क्या। बादशाह सलामत ने उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस दरवाजे को खोलो और इस शख्स को दिखाओ कि इस दरवाजे के अंदर क्या है। नाज़रीन, सिपाही आए और जब उस दरवाजे को खोला गया तो वो शख्स पछतावे की एक तस्वीर बनकर रह गया, क्योंकि उस दरवाजे के बाहर एक तख्ती लगी थी और उस तख्ती पर लिखा था कि तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो। लेकिन अब पछताने के अलावा कुछ नहीं था, उस शख्स को फांसी पर चढ़ा दिया गया। नाउ सी इन योर लाइफ, कितनी ही सलाहियतों से, कितनी ही खूबियों से, कितने टैलेंट से, कितने पोटेंशियल से आप सबको नवाजा गया है। फिर क्या वजह है कि हम सुस्ती और काहिली में पड़े रहते हैं? क्या वजह है कि हम कई घंटे वीडियो गेम्स खेलने में गुजार देते हैं? क्या वजह है कि हम अपना कितना ही वक्त अपने दोस्तों के साथ खुश गप्पियों में गुजार देते हैं? आप यकीन जानिए, आप सिर्फ अपने वक्त को ज़ाया नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह ताला ने जो आपको इतनी बेशुमार सलाहियतें और खूबियाँ दी हैं, आप कहीं ना कहीं उनको भी जंग आलूद कर रहे हैं। नहीं
मनवाते, अपनी इन सलाहियतों को एग्जीक्यूट नहीं करते, अपनी इन एबिलिटीज़ के दम पर कुछ नया नहीं करके दिखाते, बल्कि ये तमाम सलाहियतें और खूबियाँ अपने साथ कब्र में तो ले जाना पसंद कर लेते हैं, लेकिन अपनी किस्मत का वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश ही नहीं करते कि जिसको खोलने के बाद क्या पता एक नई ज़िंदगी, एक खूबसूरत ज़िंदगी आपके मुंतज़िर हो। आए हम क्यों ना अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़ें जो अपनी ज़िंदगी को कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा समझते हुए तमाम तर सलाहियतों को और जो कुछ उन्होंने सीख रखा है अपनी ज़िंदगियों में एग्जीक्यूट करते हैं, बड़ों का अदब करते हुए, उनकी बात को मानते हुए, अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को एग्जीक्यूट करते हुए पॉजिटिव रास्ते पर चलते हैं, तो यकीनन वो दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाते हैं जिसके बाहर की दुनिया आपकी इस दुनिया को भी खूबसूरत बना देती है और आपकी आखिरत को भी कामयाब बना देती है। और यकीन जानिए आप ही को तो अपना शाहीन समझते हुए बार बार डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने झिंझोड़ा है, तो क्यों ना हम उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहें, क्योंकि आज भी आवाज़ इकबाल आ रही है। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डोंट लीव योरसेल्फ एट द मर्सी ऑफ सर्कमस्टेंसेस। हालात के रहमो करम पर अपने आप को ना छोड़ें। जिंदगी कुदरत का वो अनमोल तोहफा है जो सिर्फ एक बार मिलती है और आप शाहीन इकबाल हैं। तवज्जो दें, सुने, आज भी पुकारा जा रहा है कि ए ताइरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। इसी मैसेज के साथ सुमैर अहमद को दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Share and subscribe this channel. Keep watching The Motivator and be motivated.